अरशद नदीम की मुल्क और कौम के लिए एक और फतह और कामयाबी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट में अरशद नदीम की 86 मीटर से जायद की थ्रो सब पर भारी पड़ गई। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में भी कामयाबी का झंडा गाड़ चुके। पाकिस्तानी जैवलिन थ्रो स्टार ने रिकॉर्ड कायम करके गोल्ड मेडल जीता था। अरशद ने 92.97 मीटर के फासले पर नेजा फेंककर ओलंपिक्स में नया कारनामा सरअंजाम दिया था। कई दिहाइयों बाद आलमी मुकाबले में पाकिस्तान का नाम जीत से पहले कामयाबी का जश्न। अरशद नदीम के आबाई घर में ओलंपियन की फतह के लिए नारेबाजी और दुआएं होती रहीं। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के घर बड़ी एलसीडी पर मुकाबला देखते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम का कि उन्होंने दूसरी दफ़ा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम ने एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। हम लोग बहुत खुश हैं इसलिए कि आज एक बार फिर हम जो है दुनिया में सुरखरू हुए हैं। अरशद नदीम पे फ़ख्र है और इंशाल्लाह ये दुनिया में और ज़्यादा नाम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम की कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न। सक्खर में शहरियों की खुशी दीदी है। कहा आज अरशद नदीम ने फिर मुल्क का नाम रोशन किया। मोदी सरकार का अपनी अवाम और दुनिया से कहा गया झूठ, उसी की फौज झुटलाने लगी। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ मार्काए हक में अपने तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। अब भारतीय मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने गैर मुल्की इंटरव्यू में एतराफ़ किया। अब पाकिस्तान के साथ मई में झड़पों के दौरान गैर मुतय्यना तादाद में लड़ाका तैयारे खो दिए। बार बार का इनकार, उसके बाद इकरार। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा ने भी अपने 5 तैयारों की पाकिस्तान के हाथों तबाही का एतराफ कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी और उनकी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा भारतीय वज़ीर आज़म कौम को सच्चाई बताएं। मोदी के होते हुए करप्शन की तहकीकात मुमकिन नहीं है। बीजेपी रहनुमा का मोदी और अमित शाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा। आलमी सतह पर भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नाकाम। शशि थरूर का कोलंबिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया पजीराई हासिल न कर सका। कोलंबिया हुकूमत ने अब भारत के बजाय पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। कोलंबिया का पाकिस्तानी जानों के नुकसान पर भी इज़हार अफसोस। अब भारतीय जारियत की मजम्मत करने पर शशि थरूर तिलमिला गए। अब बोले दहशतगर्दों और उनके खिलाफ दिफा करने वालों में कोई फ़र्क नहीं। पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक टैरिफ से मुताल्लिक मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर कहते हैं पाकिस्तान और भारत जंग हमने रुकवाई। जंग बंदी पर पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। सदर ट्रंप ने कहा कि इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। शहबाज शरीफ कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ग्रैंड जरगे में भी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और रुकन कौमी असम्बली जमाल खान काकड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। बलूचिस्तान के जिला सोराब में भारतीय प्रॉक्सीज का हमला। दहशतगर्दों ने सरकारी अफसरान के घर जला दिए। सोराब बाजार में अब बैंक लूट लिया। दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायत बिलीदी शहीद। एफसी और लिवीज का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का एटीसी हिदायतुल्लाह बलीदी को खिराज तहसीन। सोराब में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। कहा हिदायतुल्लाह बलीदी ने बहादुरी की आला मिसाल कायम की। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे।
पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर गही तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मार्काए हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की मईशत पर भारतीय हमले बेअसर। चीन, अमरीका और बरतानवी सरमायाकारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। चीन की 1028 मिलियन से जायद, अमरीका की 111 मिलियन और बरतानिया की $215 मिलियन से जायद की पाकिस्तान में सरमायाकारी। SIFC की मावनत से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। सदर मुमलिकत से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। आसिफ जरदारी को अरकान असम्बली ने हल्कों के मसाइल और हल से मुतालिक आगाही दी। पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। अब वज़ीर आला मरियम नवाज ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। हाउसिंग सोसाइटीज़ की मंजूरी अब मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो सकेगी। सिंध के वज़ीर ज़राअत ने ज़राअत पर IMF टैक्सेस लगाने की मुखालिफत कर दी। सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं खादा, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर 18% GST और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का मुतालबा तशवीशनाक है। मुतालबा इंतहाई गैर मुनसिफाना और किसान दुश्मन है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।